नमस्कार, मैं हूं कुमार सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। पिछली कक्षा में हम लोग कारक प्रकरण पढ़े थे और इस कक्षा को आने में मुझे पता है बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं बीएचयू का छात्र हूं और बीएचयू में इन दिनों परीक्षा चल रही है, तो व्यस्तता के कारण थोड़ी दिक्कत हो गई है। मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज से ये क्लास आपका नियमित रूप से चलेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लकार। देखिए, हम लोगों ने पिछली कक्षा में कारक पूर्ण कर लिया था, तो कारक पूर्ण कर लेने से हुआ क्या कि किस विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा, वाक्य के निर्माण में हमें सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन जब तक हम लोग लकार नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक ये पता हम लोगों को नहीं चल पाएगा कि इस वाक्य में किस टाइप के धातु रूप का प्रयोग करना है, क्योंकि आपने धातु रूप बहुत सारे याद किए। पठती पठता पठन्ति भी याद किया, अपठत पठताम अपठन भी याद किया, पठतु पठताम पठन्तु, पठित पठिताम पठेयुः, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। इस प्रकार से आप लोगों ने 5 धातु रूप याद किए। लेकिन किसका प्रयोग, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाए? पठामी का प्रयोग किया जाए, ये पठती पठता पठन्ति वाले का प्रयोग किया जाए, कि पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति वाले का प्रयोग किया जाए, अर्थात किस लकार का प्रयोग कहाँ किया जाए, ये आज हम लोग देखेंगे। देखिए, लकार होते हैं 10, लकार 10 होते हैं। एक लकार का 2 भेद हो जाता है, लिंग लकार होता है, लिंग लकार का 2 भेद, विधिलिंग और आश्रयलिंग भेद हो जाता है। तो इसको अगर मिला लें तो 11 भेद हो जाते हैं, लेकिन 10 लकार माने जाते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से 10वीं वर्गीय परीक्षा स्तर तक, तो उसमें 5 ही लकार पढ़ने हैं। कौन कौन से वो 5 लकार होंगे? तो 3 लकार होगा समय के आधार पर, 3 लकार होगा समय के आधार पर, काल के आधार पर। जैसे वर्तमान काल 3 समय होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में लट लकार का प्रयोग होगा। ठीक है, जहां भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जहां भी लट लकार होगा ना, समझेंगे ये जहाँ भी प्रेजेंट टेंस होगा अर्थात वर्तमान काल होगा, हम समझेंगे कि यहाँ पर लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम लोग जाते हैं, वे खेलते हैं, घर में छात्र बैठे हैं, विद्यालय में बच्चे खेल रहे हैं, इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हो जिससे यह लगे कि यह वर्तमान काल का वाक्य है, तो वहाँ पर लट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। लट लकार का रूप कैसे चलता है, लट लकार में धातुओं के रूप कैसे चलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा पठति पठतः पठन्ति इस प्रकार का रूप चलता है। पठ धातु ही हम लेते हैं, पठति पठतः पठन्ति इस प्रकार का रूप चलता है। पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठतः, पठामी पठावः पठामः, ऐसा रूप जो चलता है ना, ये होता है किसमें? लट लकार में। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे वह पढ़ता है। हम इसी वाक्य को हर लकार में लेकर के चलेंगे ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। वह पढ़ता है किसमें, किस लकार में है? चूंकि वर्तमान काल की क्रिया है इसलिए यह लट लकार में होगी, तो सह पठति ऐसा प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ये लंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो भूतकाल की क्रियाएं होंगी, भूतकाल की क्रियाएं अर्थात पास्ट टेंस की क्रियाएं, मतलब जो अभी चल रहा है समय वह हुआ वर्तमान काल। इससे पहले, जैसे अभी मान लो 1:30 बज रहे हैं, तो इससे पहले का जो समय है वह हुआ हमारे लिए भूतकाल। ठीक, यह हुआ हमारे लिए भूतकाल। इस समय से पहले जो समय बीत चुका है वह हुआ भूतकाल। और भूतकाल में यदि कोई क्रिया हो तो उसे कहेंगे भूतकालिक क्रिया, और उसमें होगी कौन, उसमें होगा कौन सा लकार? लंग लकार। ध्यान रहे, प्रेजेंट टेंस मतलब लट लकार, पास्ट टेंस मतलब लंग लकार। ठीक है, तो लंग लकार का प्रयोग करना है हमको। लंग लकार का रूप कैसे चलता है? जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, इस प्रकार का जो रूप होता है वह होता है लंग लकार में। उदाहरण देख लीजिए, वह पढ़ता था या उसने पढ़ा, क्या बनेगा? सह अपठत, सह
अपठत, इस प्रकार से बनेगा। वे दोनों पढ़ते थे या फिर उन दोनों ने पढ़ा तो हो जाएगा तौ अपठताम। वे लोग पढ़ते थे या फिर उन लोगों ने पढ़ा तो ते अपठन, इस प्रकार से प्रयोग होगा। लिट लकार का प्रयोग कहाँ होगा? तो जहाँ भविष्यत काल की क्रियाएं होंगी, डेट मीन्स फ्यूचर टेंस के जहाँ पर वर्ब्स होंगे, क्रियाएं जहाँ होंगी, वाक्य जहाँ पर आपको लगे कि ये फ्यूचर टेंस का है, वहाँ पर आप लिट लकार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लिट लकार का। यह किस में होगा? भविष्यत काल में होगा, डेट मीन्स फ्यूचर टेंस में होगा। इसका रूप कैसे चलता है? इसका रूप चलता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ये रूप चलता है इसका, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इस प्रकार से रूप चलता है। और इसका अनुवाद कैसे करेंगे? इसी वाक्य में रखिए, मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, सह किम करिष्यति, सह पठिष्यति। अब लोट लकार का प्रयोग कहाँ होगा? तो देखिए ये तीन जो थे ना वो काल के आधार पर बटे हुए थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसके आधार पर तीन लकार तैयार किए गए, तीन लकार की कल्पना की गई। एक लट लकार वर्तमान काल में, एक भूत काल में लंग लकार, और तीसरा भविष्यत काल में लिट लकार। ठीक है, अब यहाँ जो लोट लकार है वह काल से मतलब उसको नहीं है। ठीक है, उसे काल से मतलब नहीं है। कहाँ प्रयोग होगा? तो आदेश देने में। कुछ कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिससे लगेगा कि यहाँ आदेश दिया जा रहा है, या लगेगा कि यहाँ पर आमंत्रण निमंत्रण दिया जा रहा है, किसी को बुलावा दिया जा रहा है। आपके यहाँ कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई भी समारोह है, आप किसी को कहते हैं कि आप आइएगा, यह निमंत्रण हुआ। तो ऐसे निमंत्रण वाक्य में लोट लकार का प्रयोग होगा। आप आदेश किसी को दे रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, आप उसको कह रहे हैं कि पानी लाओ, या फिर एक पिता अपने बच्चे से कह रहे हैं पानी लाओ, वहाँ जाओ, इधर ये करो, वो करो, यहाँ ये सब क्या है? उठो बैठो जाओ खेलो कूदो, ये सब क्या है? आदेश के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे वाक्य आदेश वाले लोट लकार में होंगे, निमंत्रण वाले लोट लकार में होंगे, आशीर्वाद वाले भी लोट लकार में होंगे। जैसे आप सुनते होंगे सदा प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो, आपकी आयु लंबी हो, आप सदैव प्रसन्न रहें, यह सब जो आशीर्वाद वाला है यह भी लोट लकार में होगा। ठीक, दीर्घायु भव, ऐसा तो आप लोगों ने वाक्य सुना ही होगा। तो यह कहाँ का है? लोट लकार का है। और भव यह भी लोट लकार की ही क्रिया है। निवेदन आदि में जहाँ पर निवेदन किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए किसी से, उस अर्थ में भी जब वाक्य आपको मिले तो क्या होगा? वहाँ पर लोट लकार की क्रिया का प्रयोग हम लोग करेंगे। लोट लकार कहाँ कहाँ होगा? आदेश, निमंत्रण, आशीर्वाद, निवेदन आदि में लोट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये विधिलिंग क्या है? तो ये देखिए लिंग लकार का दो भेद है। ठीक ना, लिंग लकार जो हमने कहा 10 लकार, उस लकार में एक लिंग लकार है। लिंग लकार के ही दो भेद हैं, एक भेद है विधि लिंग और एक भेद है आशीर लिंग। ठीक है, एक भेद है विधि लिंग और एक भेद है आशीर लिंग। तो आप लोगों को आशीर लिंग नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है? विधि लिंग पढ़ना है। विधि लिंग क्या है? तो जहां चाहिए अर्थ हो, सीधे ये समझिए, जहां चाहिए वाला अर्थ हो। जैसे हमें सत्य बोलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, सभी को कार्य करने चाहिए, मानवता अपनानी चाहिए, इन सभी वाक्यों में चाहिए अर्थ है। लेकिन चाहिए अर्थ कहीं और भी होगा। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, यहाँ भी चाहिए लगा हुआ है। तो ऐसे अर्थों में विधिलिंग नहीं होगा। विधिलिंग कहाँ होगा? जहाँ चाहिए अर्थ विधिवाचक हो। कोई आवश्यक नहीं है कि वहाँ चाहिए होना चाहिए, विधिवाचक हो, जहाँ विधान किया जाए, जहाँ कोई विधान किया जाए, कुछ बतलाया जाए। ठीक है, हमें यह करनी चाहिए। कोई विधिवाचक जहाँ भी शब्द होना, कोई जहाँ विधान की जाए, वहाँ पर विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। कहाँ पर विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर विधिवाचक क्रिया का प्रयोग हो। ठीक है, वहाँ पर विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है।
ये लोट लकार का उदाहरण हम लोगों ने नहीं देखा। लोट लकार का उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, पढ़ो, पठतु या पठा, ठीक। पठतु क्यों? मान लो हम कहें आप पढ़ो या फिर आप पढ़िए, तो भवान पठतु। और अगर हमने कहा तुम पढ़ो, पढ़ो, तब होगा पठा, ठीक। पठतु, पठ। निमंत्रण या फिर आशीर्वाद में दीर्घायु भव, ध्यान रहे दीर्घायु भव नहीं लिखना है, ठीक। प्रायः व्हाट्सएप आदि पर जो या फिर फेसबुक पर कहीं पर भी जो सोशल मीडिया है उस पर लोग प्रयोग कर देते हैं सीधे दीर्घायु भवः, ऐसा प्रयोग नहीं करना है। भवः विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और रूप चलाइए, खुद देख लीजिए। भू धातु है, भू धातु का रूप चलाइए लोट लकार में, भवतु, भवताम, भवन्तु। भव अ है, विसर्ग नहीं है। भवः अगर होता तब यहाँ पर विसर्ग लगाते हैं। भव है मध्यम पुरुष एक वचन में, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत। तो यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। कहीं पर विसर्ग नहीं होता है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कहीं भी विसर्ग नहीं होता है। अब विधिलिंग में क्या है, जैसे हमें आपको या फिर उसे पढ़ना चाहिए, यहाँ वह लेकर के चले हैं तो वही ले, उसे पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा? सह पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु, इसका रूप चलता है। विधिलिंग का रूप कैसे चलता है? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेता, पठेयम, पठेवा, पठेमा। लोट लकार का रूप कैसे चलता है? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठता, पठानी, पठावा, पठामा। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो हम लोगों ने देखा कि लकार के कितने भेद आपके लिए आवश्यक है। लकार होते 10 हैं, लेकिन आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए कितने आवश्यक है, और उन लकारों को हम कैसे पहचानेंगे, इस वाक्य में कौन सी लकार की क्रिया का प्रयोग हम करें, ये कैसे जानेंगे, और उन क्रियाओं वाक्यों में इन लकार के क्रियाओं का प्रयोग कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने देखा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।